फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 65, पद संख्याएं 17 से 21 तक। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाख बारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 43 से 54। यीशु सामारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उससे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, उसका पुत्र अच्छा हो गया है। और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसको प्यार करता है, उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी जगह का
इसलिए जो ईश्वर में विश्वास करते हुए उनका भजन कीर्तन करता है, ईश्वर उसका उद्धार करता है, उसकी आत्मा को अधोलोक से निकालता है और मृत्यु के फंदे से छुड़ा देता है। और यही बात आज के सुसमाचार में देखने को मिलता है। जब यीशु सामारिया से विदा होकर गलीलिया गए तो वे अपना देश नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां के लोग उनका आदर नहीं करते। जब वे गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उसका स्वागत किया, और जब उन्होंने गलीलिया के काना नगर आए, जहां पर उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था, तो कफरनहूम से आए हुए पदाधिकारी जो उनके बारे में सुना था, पूर्ण विश्वास करते हुए यीशु के पास आया। वे जानते हैं कि यहाँ के लोग चिन्ह और चमत्कार को देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे, परंतु यह पदाधिकारी विनम्र होकर यीशु से कहा, आइए मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए, क्योंकि वह मरने को है। जब यीशु ने उससे कहा कि तुम लोग बिना चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करते, तो उस पदाधिकारी ने कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बेटा मर न जाए। और यीशु ने कहा, जाओ, तेरा बेटा चंगा हो गया। उसमें इतना विश्वास था कि इतना ही शब्द कहा, चला गया। और जब वे रास्ते में ही थे तो नौकर ने उनसे कहा, आपका बेटा चंगा हो गया। ठीक वही घड़ी जिस समय यीशु ने कहा, तेरा बेटा चंगा हो गया। मेरी जिंदगी में भी मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन ईश्वर ने ऐसे महान कार्य किया है, केवल विश्वास करने से असंभव चीज भी संभव बना देता है। फिलहाल में ही एक बच्ची है जिनका बहन बहुत जोर बीमार था, और इतनी गंभीर की डॉक्टर भी कहा, भैया हमसे नहीं हो, लेकिन ईश्वर के वचन ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। और आपकी जिंदगी में भी अद्भुत कार्य करेगा। कब? जब आप उसमें विश्वास करेंगे। इसलिए नहीं कि जब विपत्ति आई हुई है, लेकिन उससे जुड़े रहना, पवित्र जीवन जीना और एक दूसरे की भलाई करना, क्योंकि ईश्वर कहता है, भलाई करो, बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। जो प्रभु हमारे साथ है
और हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमारे अंदर में भलाई उत्पन्न करता है और हमें हर बुराई से बचाता है और हमारी आत्मा की रक्षा करता है। आइए हम सभी पश्चातापी हृदय से विनम्र भाव से ईश्वर को अपने आप को समर्पित करें, अपने दुख दर्द को, अपनी बीमारी को, हमारी कमजोरी को, बेरोजगारी को, आर्थिक मंदी को, सब कुछ को ईश्वर को समर्पित करें, उस पर भरोसा करें और साथ ही साथ एक दूसरे की भलाई करते रहे। ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और हमारे मांगने से ही ज्यादा वह 100 गुना हमें खुद दे देगा। जय